कारगिल नामा लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची तर्जुमान। Assalamualaikum jule nazrin nga habil sakar yang rasputi gen tidul hazir jo koशिश luspati gachu program chi gachu event chi gyotna dune nyambo khas कर ngati student si gachu achievement ri yonok dune ta pa lep chupi कोशिश बात islam master level scholarship di award pu ngata nano header razwi fiaqus ngata hasil basinang di time pika islami gi line piang lex na ngata kam thongwa chada tang chana duna zom se aga said header razwi fiaqus lex na gela ngata achievement chi ngata kyung batong أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सबसे किया शुक्रिया ये रेसन टाइम पी से लेकर पता चले ने इंटरव्यू लेने में उस रचना तांदू जैसे कि नुनो सकबत स्नल्ला यरेस दी तगलीमी ngata silsila ga kana yares shuru baspin ga school pe yares diu pela starting baspin नी तालीम सफ़र पो शुरुआत पो सांग को नून पब्लिक हाई स्कूल कना शुरू सोमिन दे कना नस जम्मुआ मॉडल एकेडमी फिर स्कूल नीस चेंज बस पिन कना आरएम पब्लिक स्कूल फिर देर गबना नस जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट बस देर गबना जामिया मिलिया गबना नस देना ग्रेजुएशन undergraduate St. Stephen's College University of Delhi नंगस पूरा बसपिन उसके बाद मैंने एक साल नस गैप लेने नस यूनिवर्सिटी का चिया तैयारी बसपिन यूके यूनिवर्सिटीज़ ख़ास कर फिर ना दी यूनिवर्सिटी 4 यूनिवर्सिटी नस अप्लाई बसपिन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा सोआस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन दुना यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर दुन जबिकेंगस इस्लामिक स्टडीज से अप्लाई बसपिन दुनिया जबिकें एडमिशन ऑफर को थोप स्पिन इस्लामिक एजुकेशन ही लिहाज यंगस नी सोच को मरी जो मैं मानता हूँ कि सीखना और सीखने का कोई मतलब यहाँ जरना जो ज़िंदगी भर लुशन में हमेशा जो बोझ सोचिमा चाह हर एक एजुकेशन को ये फिला मैं समझता हूँ कि अगर वो आपके लिए तभी मायने रखता है या मतलब यूज़फुल तभी सचिन जब उस एजुकेशन से आप किसी की ज़िंदगियाँ बदल सकते हो कोई इश्यू सॉल्व करो या उस एजुकेशन में क्योंकि हर एक मोड पे आप सीखते हैं आप अलग जगह पे जाते हैं एक्सपोजर मिलता है देखो वहाँ सांदी का ना मैं यहाँ से गया जम्मू गया फिर मैं दिल्ली गया फिर आगे मुझे एक्सपोजर मिलते गया जिस एनवायरनमेंट यहाँ जैसे चैलेंजिंग रिछाना का तो देख बर्डन हो मना ngas adun nambo keep up adun nambo ngas पेस पूजा उसके साथ यम्बोल उस पर फिल्म मैंने और देखा मेरे में कमी क्या है मैं अपने जो इंटरेस्ट क्या है दून संगा पता वार्गोस दे हिसाब ना सम की नरंगर जगह ना उस मी एक्सपीरियंस पूछी दो मैं किस रीजन से आया हूँ उस रीजन से मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ मेरा बैकग्राउंड सही स्टोरी ये ना जरना यूनिक है सबके पास अपना स्टोरी सबके पास अपना एक बैगेज है एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस लेके आते हैं उस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में आपने सफ़र भी किया होगा आपने बहुत चीज़ें सीखा होगा और आप सीखते रहेंगे हर एक मोड पर तो ये एजुकेशन और आपका सीखना तभी आपको फ़ायदा होगा तो मैं समझता हूँ कि वो आपको तभी फ़ायदा होगा जब वो किसी की ज़िंदगी बदले कुछ रेवोल्यूशन लाए I mean, आप उससे कोई चेंजिंग लाए अपने रीजन में आपने कोई प्रॉब्लम देखा होगा उसको बदलने के लिए निकलो यही एजुकेशन आप बोझ मत समझो इसको मतलब आपने स्कूल किया ये देखो मैंने क्लास मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल फिर गया आप सीनियर सेकेंडरी एक लीनियर वे में आप चलते जा रहे हो मगर आप इस एक क्रिएटिव सोच चिक पर गोशी में दी एजुकेशन लाइन पे कि आप सीखते रहेंगे ड्यू ना एक सिस्टम चीज में एक सिस्टम के अंदर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मगर उस सिस्टम पर ना वो ये एक क्रिएटिव थॉट या आपका एक एम मकसद तो होना चाहिए जिसमें आप एक चेंजिंग लाओ एक रेवोल्यूशन लाओ उसके साथ आपको एक हिम्मत भी ज़रूर है जो कि नरी एक्सपीरियंस में मैं भी बहुत उसमें नरंग कमी और इनकरेज
हर इस दुनिया में हर इंसान के पास, हर एक के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है, वो आइडिया मर जाता है क्योंकि आप उस पर अमल नहीं करते, वो सिर्फ आइडिया के तौर पर ही रह जाते हैं। तो बेहतर होगा आपका अपना एक्सपीरियंस देखो, आप अपना हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, आपने जो एक्सपीरियंस किया, क्या प्रॉब्लम देखा, आपने क्या सफ़र किया, दूसरे लोग क्या सफ़र करें, सोचो। और एजुकेशन के लाइन में देखो कि आप अपने एजुकेशन, अपने सब्जेक्ट इंटरेस्ट से उसको कैसे उस चैलेंज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यही है। तो मेरा भी इस्लामिक स्टडीज़ इसीलिए मैंने लिया था, कुछ चेंजिंग लाने के लिए। स्टुडेंटला एक्सपोजर तुमच्यासू तामसिक नाता इम्पॉर्टंट एक्सपोजर ज़रना यारा मैं यही समझता हूँ कि एक्सपोजर गाइडेंस है, एक्सपोजर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है। यारा मतलब उस पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को आपने सही से पहचाना और उसका सही फ़ायदा उठाया तो आपको वो बेनिफिट देगा। तो मैं एक्सपोजर नती यूँ लिया हमारे इस खत्ते लद्दाख में कारीना एक्सपोजर जिन्ना का। तो आज के ज़माने में तो वैसे भी बहुत इजी है, आप इंटरनेट है, हर चीज़ को एक्सपोजर मिल जाता है, बट कुछ चीज़ें फिर भी गाइडेंस और एक्सपीरियंस वहाँ मैटर करता है। तो मैंने भी बहुत चीज़ों में सफ़र किया, एक्सपोजर नहीं था तो एक्सपोजर मतलब मुझे मिला, अपॉर्चुनिटीज़ आए, तो उस हिसाब से मैंने बहुत सारे रिजेक्शन भी मुझे मिले, एक्सपोजर नहीं था, ऐसे गाइडेंस नहीं था कुछ स्टेजेस पर। तो उस हिसाब से जितने भी जो लोग जिनके पास मतलब एक कहावत जैसा टाइप है, मैंने कहीं देखा था कि एक फैमिली में से एक वन जनरेशनल वेल्थ में कि कोई मतलब एक फैमिली में उसमें एक ही शख्स होता है जो रिस्क उठाता है और तभी से उसका वो स्टोरी, जनरेशनल वेल्थ का स्टोरी, मतलब उनका सक्सेस का स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि कोई फैमिली में से इस मती खतिलादा बहुत सारे लोग अचीवमेंट हासिल करते हैं, सिर्फ बहुत मतलब हर साल हर स्टेज पे बहुत चीज़ें हासिल करते हैं वो लोग। उनका ये भी एक मैं मानता हूँ कि साइड में एक ऐसा एम भी होना चाहिए कि नहीं, हाँ हमने जो सफ़र किया है, हम नहीं चाहते हैं कि वो बाकी लोग भी सफ़र करें, जो बाकी आने वाला उनका जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो भी वहीं स्टेज से ना गुजरें जो हम गुजरे थे। तो तभी चेंजेस आएंगे, जब पुराने पैटर्न्स ऑफ इवेंट जो होंगे वो फिर से दोहराए नहीं जाएंगे तो फ्यूचर तभी चेंज होगा। तो उस हिसाब से मतलब जो लोग जितने अचीवमेंट हासिल करें, बहुत चीज़ें, वो उनका ये भी होना चाहिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो वो बाहर जाके देखते हैं वो आके अपने रीजन में आके जिन लोगों को उस गाइडेंस की ज़रूरत है अपनी फील्ड से ही शेयर करो, या आपने एक्सपीरियंस अपना स्टोरी शेयर करो, जाओ हर जगह बताओ, शेयर करो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आप यूज़ कर सकते हो। तो एक पॉजिटिव चेंज के लिए तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे यहाँ रोल प्ले करते हैं हमारे रीजन में, वो और भी बेटर रोल प्ले कर सकते हैं, अपना रोल अदा कर सकते हैं इसमें। यदि पढ़ाई वक्त का खासकर यदि बावी जरना या अमे जरना तम यदि का फोकस बुस्बत पढ़ाई लिहाज या दे सभी का अच्छी पेरेंट्स का मैं समझता हूँ का उनका सबसे बड़ा रोल है। मैं जो भी हासिल करता हूँ बचपन से लेकर अभी तक, कि उनके बिना मैं ये सब नहीं हासिल कर सकता था जिस स्टेज में अभी मैं पहुँचा हूँ। कोई भी हो, ये किसी के लिए भी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। ये एक जनरल आप समझो रूल है कि एक बच्चा तो अकेले कैसे सरवाइव करेगा, उसके पेरेंट अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सपोर्ट आप हर एक पेरेंट्स को करना चाहिए, बट ये है कि हमेशा एक गैप रहता है, कम्युनिकेशन गैप रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो वो मैंने भी फेस किया है, कम्युनिकेशन गैप रहा है। हाँ, ऐसी बात नहीं, मतलब ठीक है, वो हर चीज़ हमारी बातें नहीं समझ पाएंगे, मगर रोल हमारा यहाँ पर है कि आप वो इनिशिएटिव उठाओ, आप
सोचो कि कैसे समझाएं। अपने इंटरेस्ट है, अपने सब्जेक्ट इंटरेस्ट हो, या आपके जो एम्स हैं, या आप जो चीज़ करना चाहते हो फ्यूचर में, वो उनके लेवल पे समझा सको। तो यही तो है, अगर आप एक नया जनरेशन है, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो इतना सब होने के बावजूद तो आपके पास ये एबिलिटी होना चाहिए, आपको ये इनिशिएटिव उठाना चाहिए कि इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करें और कनेक्ट हो जाए उनके लेवल पे और अपने एम्स को समझा पाएँ उनको। तो उस वजह से आप पेरेंट्स को समझा सकते हो। तो यही सीख मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ कि मैंने हर एक मोड पे तो वो नहीं रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर रहा। दिल्ली में मैं जब पढ़ाई किया, मैंने अपना सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, वो तो मेरे साथ हमेशा मेरे साथ नहीं थे, बट एज ए मतलब दिल में तो हमेशा मेरे साथ ही हैं। मैं हमेशा हर चीज़ एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता हूँ, बट उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो भी है, इवन मेरे टीचर्स होंगे या प्रोफेसर होंगे, उनसे भी बढ़ कर है, क्योंकि वो तो बाद में आए। मेरे जितने भी मतलब जितने दोस्त, पीयर्स और मेरे वेल विशर्स जितने भी लोग हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पर उससे ज़्यादा रोल मेरे पेरेंट्स का है, जिन्होंने मुझे उधर से मतलब जहाँ मैं कुछ नहीं था वहाँ से यहाँ तक लाए। सबसे शुक्र तो मैं खुदा का हूँ जिन्होंने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए। तो इस वजह से मैं आज जहाँ पर हूँ, मेरे पेरेंट्स की वजह से उनका बड़ा रोल रहता है। अगर वो हमारी बात ना समझे तब भी उनका रोल है इसमें। छाना नुनो सहित हैदर खास कर ngata daily routine जो जिन हा ngata मोते की केना ngata शमसा पो ngata सिबा जे हा छाना येरी सिलचा से वक्त पे का गाचु रूटीन जुलूस पर, क्योंकि येरी पढ़ाई स्कूल लजन ने तो चम घंटे ये सिल बात पे या खास कर ngati ताखान लदियों लेक्स ने जरूरत की ज़्यादातर पढ़ाई ngata फोकस बुगा चुकी तंग मरगो से तो मैं इतना, मेरा सही जगह नहीं है, मैं क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं हो सकता हूँ इस चीज़ में, मगर मैं फिर भी एक चीज़ मैंने सीखा है इन दौरान, जहाँ मैंने मतलब बहुत चीज़ें, अगर जितनी चीज़ मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है, इम्प्रूवमेंट उसी से ही हुआ है जब मैं टाइम को सही से डिवाइड कर पाऊँ। टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक सेइंग टाइप, मतलब एक सुना था मैंने कहीं जगह कि देयर इज़ अ केओस इन द वर्ल्ड, मतलब हर जगह एक केओस है, मतलब डिसऑर्डर है हर चीज़ को। एक और मतलब जब आप मैनेज करते हो किसी चीज़ को, उसमें एक ऑर्डर आ जाता है, एक निज़ाम जब लाते हो तो एक ऑर्डर आ जाए, वो केओस ख़त्म हो जाता है। तो वही टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत हेल्प किया इस कहीं पर भी हो, किसी चीज़ में हो। अगर मैं टाइम डिवाइड कर पाता हूँ तो मैं हर एक छोटी चीज़ों को मैं टच कर पाता हूँ। टाइम अगर मैं डिवाइड नहीं करता हूँ और बस इसी परेशानी में रहता हूँ कि मैं क्या करूँ, फिर मैं उस चीज़ को डिले करता हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन होता है, उस वजह से यही होता है कि मैं कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाता हूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है टाइम में, जो मैंने खुद देखा है। मगर देख सकते हैं, अगर किसी को ट्राई करना होगा, आप मैनेज करो। हाँ, इसमें आप तो बहुत चीज़ें हैं, आप इंटरनेट में देखो, वीडियोस देखो, तो हर जगह एक जनरल सी चीज़ है, आप टाइम को कैसे मैनेज करें, हर जगह फ़ायदा आएगा, हर जगह, अगर आप टाइम को सही से मैनेज। रूटीन मेरा यही होता है कि मैं स्ट्रेटजी या मैनेजमेंट में मैं बहुत टाइम लगाता हूँ कि हर चीज़ को मैंने कितना टाइम करना है। आप ज़्यादा ही टाइम मत करो, मतलब हर चीज़ को इतना ही मत करो कि वो आपको एक टाइम पे बर्डन सा फील हो जाए। आहिस्ता उसको मैं एक आहिस्ता हर चीज़ को टाइम देता हूँ, ताकि वो बर्डन भी ना फील हो जाए और मैं उसको खुशी से कर पाऊँ, और ये एक कंसिस्टेंसी रहे। हाँ, कंसिस्टेंसी में मुझे भी प्रॉब्लम था, मगर वो मैनेजमेंट से अच्छा रह जाता है। छाना नुनो सहित हैदर जिस सवाल को लेक्सन ngata बात जरूरी होता है, क्योंकि ngati ज़्यादातर स्टूडेंट इस ngata इंग्लिश एकेडमी में ज़्यादातर ngata तवज्जो आता है, क्योंकि दरअसल ngata स्टेन लोग ना कि इस्लामिक स्टडीज़ भी ngata दे ngata ज़्यादा थोंगा मिंदु की गा स्टूडेंट ना ज़्यादातर ngata इंग्लिश एकेडमी ngata थोंगा इस्लामिक स्टडीज़ ngata तक कम रही थोंगा छाना जो चामची की इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी आपने मेरे से सवाल किया इस्लामिक स्टडी में इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ये कुछ सब्जेक्ट नहीं है कि जो मैं इसको आपको बोलूँगा हाँ इम्पोर्टेंस रखो।
सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट तो है नहीं, इस्लाम नहीं, मोर देन ए सब्जेक्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके साथ लाइफ में रहेगा अगर आप इस्लाम फेथ से हो। मैं दूसरे फेथ का तो मतलब कोई भी फेथ हो तो वो आपके साथ ही रहेगा। आप जिस जगह ग्रो अप हो गए हो वो आपके थॉट्स को मतलब इम्पैक्ट करेगा, इंस्पायर करेगा। तो उस हिसाब से आप मतलब इसमें तो बहुत चीज़ें कही जा सकती हैं, मगर इंटरेस्ट के लिहाज से तो इस्लामिक स्टडीज़ में वो तो कमी है हमारा। ये तो कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आप बहुत सारी, देयर इज़ अ वास्ट ऑफ थिंग्स देयर इन द सब्जेक्ट, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। आप एक्सप्लोर करो, आप देखो हर जगह, आपने ऑब्ज़र्व करो क्या चीज़ किया, क्या क्या चीज़ें हासिल किया जा सकता है सब्जेक्ट से, उस हिसाब से इंटरेस्ट वैसे ही बनता है। आखिरी सवाल को बस देखना नाते जरी वक्त पर ज़्यादा लेने में क्योंकि नाती गा स्टूडेंट चेपी ने कहते नाती एम्स गुजरती हाँ नी एम्स वीडियो आगे जाके ना ड्यू बार कुछ छाना और भी फील्ड पे इस्लामिक की यारे तकसा नता मास्टर फील्ड यारे एडमिशन ले जा जिना छाना येरी फ्यूचर क्या येरी एम्स को येरी का चुक बस दिस को। अच्छा, फ्यूचर एम्स में ये मेरा एम्स को यही था कि मैं एक बात हर एक क्वेश्चन में मैंने यही दोहराते रहा कि रेवोल्यूशन लाना है, ख़ुद में पहले लाना है, फिर बाद में दूसरों में लाना है। ख़ुद में लाने के लिए मुझे सबसे पहले करेज, हिम्मत चाहिए, ख़ुद से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, फिर दुनिया में चेंजेस जो लाने हैं। तो इस्लामिक स्टडीज़ में मैं सबसे बहुत इंटरेस्ट यही है कि मेरा एम, मैं अप्लाइड एथिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। जब मैंने फ़िलासफ़ी लिया तो अप्लाइड एथिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। अप्लाइड एथिक्स हम यही कहते हैं कि जो एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स यानी हम उससे जो कहते हैं कि हमारे मारूफ व मुनकर, सही या गलत, वहीं मैं इस्लाम में कुरान के नज़रिए से एथिक्स को जानना चाहता था, उसका प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहता था। अपने रीजन में बहुत सारे गलतियां हैं, मतलब बहुत सारे गलतियां नहीं, उसमें गलतियां तो नहीं कहेंगे, बट इमोरलिटी है। इमोरलिटी किसी चीज़ में भी होगा, आपके सोच में होगा, आपके अमल में भी सही या गलत को हम जज कर सकते हैं। एथिक्स हमें यही सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब ख़ासकर मैं इस्लाम के नज़रिए से देख रहा हूँ, कुरान के नज़रिए से देख रहा हूँ कि क्या सही है, क्या गलत। वो आदाब कुरान हो गया, मारूफ व मुनकर जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें मैं अपने रीजन में मेरा एम यही है कि चेंजेस लाऊं। चेंजेस कैसे लाऊं? कुरान के नज़रिए से। अब मोस्टली प्रैक्टिकली मोस्टली तो यहाँ पर मुस्लिम फेथ मेजॉरिटी में है, फिर उसके बाद बाकी फेथ है। तो मेरा फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही एम था कि कुरानिक एथिक्स का एप्लीकेशन कर, क्योंकि हमारे जैसे हम देखो कुरान हम मदरसाओं में पढ़ते हैं, किसी के डेथ हो जाने पर पढ़ते हैं, या आप किसी मतलब फातिहा में पढ़ेंगे। कुरान सिर्फ उसी जगह तक रेस्ट्रिक्शन हो गया। कुरान का हर एक चीज़ आप कुरान की जो जिस पर्पस के लिए कुरान नाजिल हुआ था, जिस पर्पस के लिए कुरान आया था, वो था हिदायत के लिए। मगर बाकी सब चीज़ हो रहा है, सिर्फ हिदायत वाला चीज़ आप इंसान नहीं उठा रहे। और कुरान सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं आया था, ना कि मुस्लिम के लिए आया था। कुरान हमारे पूरे बशर इंसानियत के लिए आया था, पूरे इंसान। उसमें ना जिसे हम कहते हैं ना मोमिनीन भी नहीं बोलते हैं, मुस्लिमीन, हाँ बाकी जगहों पे आगे का है, वो तो स्टेज के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से ये स्टार्ट होता है, कुरान हिदायत आया था इंसान के लिए। इंसान के लिए जब आया है तो हर एक इंसान को उससे अपना पैगाम लेना चाहिए। तो ये ट्रांसलेशन हो, ये हर चीज़ इंटरनेट पर है, आप जाओ देखो, हर चीज़ है। आप आज के ज़माने में तफसीर हो, ये सब इनका बहुत ही कम पढ़े जाते हैं, तो इनकी बहुत ज़रूरत है। तो यही है, मैं चेंजेस लाना चाहता हूँ। फिर बस यही जो रीजन में प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ कुरान, यही मेरा इंटरेस्ट था जब मैंने इस्लामिक स्टडीज़। आखिरी क्या मैसेज रहेगा सईद साहब आपका?
आखिरी मेरा मैसेज तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा एक मैसेज देने में, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस है नहीं, तजुर्बा बहुत कम है। बट जो जो सीखे मैं वहीं देता हूँ, जो जिन जिन चीज़ों ने मुझे इम्प्रूवमेंट लाया और फ़ायदा दिया, वो है कि प्रोएक्टिव रहना। प्रोएक्टिव इन द सेंस कि आप हमेशा आगे रहो, इनिशिएटिव उठाओ, सोचो, आपके आइडिया आते हैं, शेयर करो। मतलब कोई भी कहीं फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, आगे रहो। मतलब प्रोएक्टिव इन द सेंस कि नहीं, हाँ आपसे गलत होगा, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस नहीं, आपसे बहुत गलती होगी। प्रोएक्टिव रहने से आप सीखते भी हो, गलती से आप सीखोगे मतलब। हाँ, तो गलती से आपने सीखना है। प्रोएक्टिव अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट दूसरा चीज़ बहुत ज़रूरी है, टाइम डिवीजन, टाइम मैनेजमेंट में। आप हर जगह देखो, मैनेजमेंट देखो, दुनिया में हर जगह बहुत, आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर जगह मैनेजमेंट के बिना तो नहीं चलता मुझे लगता है। इसलिए मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट और रेजिलिएंट रहना। आपको हम एक फीडबैक देते हैं तो हम वहीं टूट जाते हैं, तो आप बहुत ही स्ट्रांग रहो। फीडबैक आपकी बेटर के लिए, मतलब आपकी अच्छाई के लिए, आप उससे सुनो। और एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लर्निंग, वो भी बहुत फ़ायदा दिया कि वो एक इंटरपर्सनल स्किल भी है। तो लिसनिंग और ये जो सुनने की क्षमता ज़्यादा रखना है। मतलब आप सुनोगे ज़्यादा, खुद नहीं बोलो। सुनने से बहुत चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेगी, वो आप खुद देखोगे, मैं उस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे यूथ के लिए, हाँ, वो कम बोलो, सुनो ज़्यादा और सीखो। दुनिया हर जगह देखो, सीखते रहोगे, आप मरते दम तक सीखते रहोगे। हर चीज़, हर दिन नया सीखे। फ़िलासफ़ी में मुझे यही चीज़ देखा, मेरा यही था कि पहले मैंने अनलर्निंग किया, अगर ऐसा कोई वर्ड होता है इंग्लिश में, मुझे थोड़ा डाउट है, अनलर्निंग कोई वर्ड है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अनलर्निंग, आप समझ जाएंगे अनलर्निंग, फिर लर्निंग। मैंने पहले जो मैंने सीखा था उसको मैंने डिलीट किया, फिर नया सीखा। तो यही होता रहेगा, एक साइकिल चलता रहना मरते दम। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही कहना है कि अपने हिस्ट्री और अपने कल्चर को ज़िंदा रखो। मतलब ये मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट अपने कल्चर को और हिस्ट्री को, इसको पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो। एक पास टाइम रीडिंग है, कोई भी इंटरनेट पे भी मिलेगा बुक्स कहीं, उन पर टाइम दो, क्योंकि यही आपको फ़ायदा आएंगे, यही आपकी आइडेंटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करना। या शुक्रिया। छाना दक्सा सकवांगाने बोस बेरातंगने पिन नती ननु सईद हैदर रजवी फ्याकुस तर ngata English Academy nu ngata zyada thongatang Islamic Studies pe ngata lex na ngata kam student cha thongatang chana aga Sayyid Haidar Razvi फ्याकुस ngata Islamic Studies yanu lex na gyala award ngata hasil basina kabongani ifo college in chatu je ju khoda na changmuni